जुनून जुनून जुनून। धन्य हो प्रभु, जीवन सफल हो गया आपके दर्शन करके। आशीर्वाद दीजिए कि मेरी नैया भी किनारे लग जाए। वो तो उस वक्त लगेगी जब तुम छल कपट करना छोड़ दोगे मनमोहन, छोड़ दोगे। अबे ओ लाले, फिर वापस आ गया धनराज खानदान पे अपनी मक्कारी का जाल फैलाने के लिए। अरे कुत्ते! आ गए आप लाला जी, आइए आइए। बेटे बाहर तुम्हारा चाचा मिला था, मनमोहन चाचा। मुझे देखते ही वापस चला गया, पता नहीं क्यों। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहां पर आने की? वो तो आजकल सुमेर राजवंश की जूठन चाट रहा। अरे हाँ, याद आया। वो तो उनके यहां मुलाजिम हो गया था ना, लेकिन वो यहां क्या करने आया था? वो आजकल हमारे घर की प्राइवेसी के पर्दे फाड़ने के काम की निगरानी कर रहा है लाला जी। मैं समझा नहीं बेटे। वो हमारे इर्द गिर्द जो मकान बन रहे हैं, वो कमीना उसी का सुपरविजन कर रहा है। अच्छा, तो लेकिन वो मुझे देख के भाग क्यों गया? आपके आने की खबर अपने आका को नहीं देगा वो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मनमोहन जी आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। मेरे आने से पहले दरवाजा मत खोला करो। सॉरी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, आप साइट पे नहीं गए? नहीं गया था, लेकिन कुछ घटना ही ऐसी घटी कि उल्टे पांव वापस आना पड़ा। खैर ये सब छोड़िए, बताइए क्या हुआ। सर मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो एक गेरवे वस्त्र पहने सफेद दाढ़ी वाला साधु आते देखा। ओफ मनमोहन जी, आप आज नहीं आएंगे तो लफ्जों में कहिए, हुआ क्या? हुजूर वो लौट आया है। कौन? वो कमीना मेरी जान का दुश्मन लाला जगदीश प्रकाश। जरूर आदित्य ने उसे बुलवाया होगा। आप उससे होशियार रहिएगा राजा साहब। वो ऐसी चालें चलता है कि उनसे कोई बच नहीं सकता। जहरीला सांप है वो राजा साहब। फन उठाने से पहले केशव कलसी से कह के उसे मरवा दीजिए। आप जाइए और अपना काम कीजिए। हमारे मामलों में ज्यादा दखल देने की जरूरत नहीं है आपको। जाइए। ठीक है। जब मनमोहन के ऊपर अपनों ने शक करना नहीं छोड़ा तो दूसरों का क्या कसूर? इसका एक एक लफ्ज के साहब ने अच्छी तरह से पढ़ा, बल्कि पहले ड्राफ्ट में उन्होंने कुछ तब्दीलियां भी की थी, इसीलिए सारा नए सिरे से टाइप करवाना पड़ा। सब कुछ तो आया है, लेकिन वो टॉर्चर जो उसने मुझ पर 2 बार हाथ उठाकर किया, जो उसने मुझे पीटा, उसका जिक्र क्यों नहीं किया गया है? जी किया गया है, वो आखिरी पैराग्राफ में है, लेकिन उसके लिए भी तो कोई सबूत देना होगा। देंगे, सबूत भी देंगे जुच्छी साहब। मैं वो इल्जाम साबित करने के लिए अपनी पीठ को लहूलुहान कर दूंगी। मैं तलाक चाहती हूं किसी भी सूरत में। इसके लिए आपकी जो भी फीस होगी वो मैं दूंगी। नहीं नहीं, उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। के साहब ने सब तय कर लिया। ये मेरे डिवोर्स का केस है, इसे मैं लड़ रही हूं। इस पर जो भी लागत आएगी मैं खर्च करूंगी, कोई और नहीं। समझे आप जुच्छी साहब? जी हाँ मैडम, जैसा आप मुनासिब समझे। एक तकलीफ कीजिए, आप यहाँ और यहाँ अपने पूरे सिग्नेचर कीजिए और उसके बाद हर पेज पर भी। तेरा गुल्लू 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 गुल्लू। बेटा अब कब तक मैं तुम्हें गुल्लू गुल्लू कहकर पुकारता रहूंगा? तेरी माँ को फुर्सत ही नहीं मिलती कि तेरा नामकरण करे, और तेरा बाप भी रूठ कर बैठा हुआ है। अब तेरा ये अपाहिज नाना करे तो क्या करे? साहब जी, अधिकारी साहब नीचे बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें ऊपर ले आओ, उनसे क्या तकल्लुफ। जाओ। जी लाइए साहब जी, आप थक गए होंगे, बाबा को अंदर ले जाओ। हाँ ठीक है, ले जाओ। मैं वाकई थक गया हूँ, ले जाओ।
संभाल के। नमस्कार अग्रवाल साहब। नमस्कार नमस्कार। आइए आइए अधिकारी साहब, आज हम पर ये कृपा कैसे की? बैठिए। जी बस काम से कुछ फुर्सत ही नहीं मिलती, इसीलिए आ नहीं पाया। रामदास भाई जी आप जरा नीचे जाकर देखिए सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। जाइए। जी। आप बहुत टेंस दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? बात ही कुछ ऐसी है अग्रवाल साहब, मैं लाख कोशिश करने पर भी अपने आप को संभाल नहीं पाता। मिनी ने जरूर कोई गलत हरकत की होगी, और क्या? जी, उसने नील को तलाक देने के लिए अपने वकील से यह नोटिस दिलाया है। उसने नील पर इसमें ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए हैं जिन्हें मैं बयान नहीं कर सकता। आप पढ़िए तो। हाँ? क्या पढ़ूं अधिकारी साहब, क्या पढ़ूं? जब तकदीर ही पलट गई हो तो इंसान क्या कर सकता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये लड़की इतनी खुद मुख्तार हो गई है अधिकारी साहब कि इतने बड़े फैसले में अपने इस बूढ़े बाप से मशवरा तक करना जरूरी नहीं समझती। अब ये तो होना ही था अग्रवाल साहब। चलो अच्छा हुआ कि ये नोटिस उसकी तरफ से ही आ गया। अब मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आपसे ये कह सकूं कि भरी अदालत में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से बेहतर यही होगा कि आपस में बातचीत की जाए और किसी फैसले पर पहुंचा जाए, और यही सबके लिए अच्छा भी होगा। ये क्या हो गया अधिकारी साहब, क्या हो गया? इसमें नील का कोई दोष नहीं है अग्रवाल साहब। उसने तो उगली मक्खी को निकलने की कोशिश की थी, लेकिन हालात फिर भी नहीं सुधरे। बेहतर यही है कि यह रिश्ता यहीं पर खत्म हो जाए, और ऐसा बहुत आसानी से हो सकता है अगर आप मिन्नी को इस बात के लिए राजी कर दें कि वो इस बच्चे को नील के हवाले कर दे। ऐसा करने से एक ही सुनवाई में अदालत में तलाक का फैसला भी हो सकता है। ये कैसी शर्त रख रहे हैं अधिकारी साहब? एक दूध पीते बच्चे को उसकी मां से कैसे अलग किया जा सकता है? और मिन्नी ये कैसे मानेगी? वैसे ही जैसे डॉक्टर के पास इस बच्चे को जन्म देने से पहले ही वो इससे मरवाने गई थी। क्या मिन्नी अबॉर्शन के लिए डॉक्टर के पास गई थी? जी। नील को बेटे की फिक्र है अग्रवाल साहब। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहने की सिवा और कोई सूरत भी तो दिखाई नहीं देती। आपकी बेटी नील को तलाक देकर एक ऐसे शख्स के साथ शादी करना चाहती है जिसने इनका बसा बसाया घर उजाड़ दिया है, और नील को डर है कि कहीं इस सारी कार्रवाई में उसका मासूम बेटा बलि न चढ़े। नहीं,